ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 से 29 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी एक क्वालिटी की वह जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ अपने गोचर में संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन्हीं सब कारणों से चंद्रमा का जब गोचर होता है पूरे हफ्ते में तो हमारे मन, स्वभाव, विचार, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इसको समझने के लिए ही कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइडेंस थोड़ी दे सकती है। हाँ, ये साप्ताहिक राशिफल जो होते हैं ये बहुत सामान्य आधार पर होते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में रहेंगे, ऑलरेडी 21 तारीख को आ चुके होंगे, और 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के सुबह 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना देखिए वैसे तो अच्छा है, आपके लाभेश हैं तो उनका लग्न में आना ही लाभकारी होता है, और लाभेश लग्नेश के साथ युति बना रहे हैं तो ये भी लाभ से परिपूर्ण, धन से परिपूर्ण करने वाला योग होता है। और लाभेश कर्मेश के साथ बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र हो, जीवन हो, सब में उपलब्धि, सब में लाभ, सब में प्रोडक्टिविटी, कार्य कुशलता और कार्य पूर्णता सब दिखाता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। ये भी भाग्य का साथ, या कहिए एक सकारात्मक विचार, सकारात्मक कार्य की पूर्णता दिखाता है। सूर्य के साथ है तो लाभेश और वेश साथ में है तो विदेश से पैसा आएगा। चंद्रमा लाभेश तो सूर्य वेश, लेकिन साथ में चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष और चंद्रमा बुध जब साथ में होते तो कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। और अमावस्या दोष का लग्न में लगना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अचानक हेल्थ इश्यूज, अचानक डॉक्टर्स के चक्कर, अचानक से बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी और अमावस्या दोष में इन्वॉल्व हैं। तो थोड़ा सा मिश्रित टाइप का ही टाइम दिख रहा है। शनि का प्रभाव भी है तो विष दोष भी बन रहा है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, और कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन, यानी कि मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में। तो जहाँ धन के रूप से अच्छा दिख रहा है, लेकिन मूड स्विंग्स के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्रमा जहाँ लाभेश है वहीं शनि पंचमेश भी है, तो ये क्रिएटिविटी तो दिखाता है, लेकिन जैसे मैंने कहा अमावस्या दोष भी है तो क्रिएटिविटी भी जो है ना वो बहुत ओवर थिंकिंग की साइड पे चली जाएगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा शांत स्वभाव रखिएगा, कुछ ज़्यादा करने का प्रयास मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा, करियर के हिसाब से ठीक ठाक है। बिजनेस में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाइए अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर। लव लाइफ थोड़ा ध्यान अपने ऊपर दीजिए। कभी कभी हम इतने डिवोटेड हो जाते हैं ना कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है, और ऐसा ही हो रहा है। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कोई ऐसा टॉपिक छेड़े भी ना जिस पे बहस हो सकती है, वरना बहुत बड़ी बहस होगी। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन का लेवल कम दिख रहा है, इस पर काम करना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान ही बली है, तो लाभ तो यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी होती हुई दिख रही है। 24 सितंबर सुबह के 3 चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि तुला में, और 26 सितंबर शाम के 4 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इन दोनों भावों का कहीं भी मिलन हो जाता है ना किसी भी तरह से, तो धन योग होता है।
और यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी है जो अपने आप में धन का कारक होता है। जो लोग अनकन्वेंशनल कार्य करते हैं उनके लिए और भी लाभकारी होता है। मंगल अष्टमेश है तो अष्टमेश और लाभेश का मिलन, और यहाँ से दोनों अष्टम को देखेंगे तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो या गुप्त धन हो या अचानक से धन की प्राप्ति हो, सबके लिए अच्छा है। और गुरु की दृष्टि भी इस चंद्र मंगल योग पर और राहु की दृष्टि भी इस चंद्र मंगल योग पर उसकी गुणवत्ता को, उसके प्रभाव को बहुत बढ़ा देगी। चंद्र मंगल योग स्टार्ट करने का योग है, यानी कि चीज़ों को इनिशिएट करने का योग है। चंद्र मंगल योग कुछ अलग हटके कार्य करने का योग है। तो अगर सप्तम से अष्टम में है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, इवन नई जॉब ढूंढना चाहते थे, उसके लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, वाणी के स्थान में मंगल है और चंद्रमा ने उनको एक्टिवेट कर दिया। पहला तो कम बोलिएगा, और मीठा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट तीखा मत बोलिएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसा अभी मैंने कहा, थोड़ा ग्रेसफुल होइएगा बात करते हुए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में हार्मनी बनाकर रखिएगा। बिजनेस में थोड़े रिस्क लेने का टाइम है, थोड़ा साहस दिखाने का टाइम है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक दूसरे को फ्रीडम देने की आवश्यकता। अभी लग रहा है कि एक दूसरे को बहुत जकड़ कर रखा हुआ है। वैवाहिक जीवन, अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है, उस पर विचार कीजिएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, मन बहुत अशांत रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बनी है। कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो हफ्ते का मध्य भाग प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए बहुत अच्छा है। 26 सितंबर 4 बजे शाम के चंद्रमा आ जाएंगे वृश्चिक में, यानी कि तीसरे घर में आपके, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक यानी कि आपके लिए तीसरे घर में आना अच्छा होता है। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छे होते हैं। इवन यहाँ पे नीच का ग्रह भी कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देता। काम त्रिकोण के स्वामी काम त्रिकोण में आ रहे हैं। इच्छाओं की पूर्ति, कुछ नई इच्छाओं का जागरूक होना, और आने वाले टाइम की प्लानिंग करना, अपनी टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना। आने वाले समय मतलब जब चंद्रमा की बात करते तो बहुत लंबा नहीं, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, उसकी रूपरेखा तय करना, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। कुछ यात्राओं के योग बन जाते हैं। नीच के चंद्रमा तीसरे घर में व्यक्ति को और पराक्रमी और व्यक्ति को बदलाव करने वाला बनाते हैं। वो व्यक्ति रिस्क लेता है, अपने कार्य कुशलता पर काम करता है। लाभ स्थान के स्वामी का तीसरे घर में आना, यानी कि लाभ कमाने के नए अवसर प्राप्त होना और अपने जीवन को और प्रोडक्टिव करना, तो बहुत अच्छा है। लेकिन तीसरे घर में चंद्रमा है, नीच के हैं। भाई बहनों से लड़ाई झगड़े, दोस्तों से लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत है। कलीग से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और मिसकम्युनिकेशन बहुत होती है। कोई भी अचानक से यात्रा का प्लान मत बना लीजिएगा। स्पेशली नॉर्मल नहीं कह रहा, लेकिन जैसे बच्चे जो होते हैं या यंगस्टर्स जो होते हैं वो बहुत एडवेंचरस स्पोर्ट्स कभी कभी उसके प्लान बनाते हैं, तो उनसे अभी इस टाइम पे बचिएगा। और कम्युनिकेशन के भाव में है ना, तो जो भी बोलें पहले सोच लें कि क्या बोल रहे हैं, कहीं इसका गलत मतलब ना निकल जाए। कम बोलेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो इससे पहले वाला भाग है उसमें भी और यहाँ पे भी। नवांश कुंडली अंकित कर रही है कि ये समय कुछ रिस्क लेने का और साहस दिखाने का अवश्य है, लेकिन कम्युनिकेशन पर नियंत्रण रखते हुए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अलग काम करने का मौका अवश्य मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत बड़े धन का लाभ दिख रहा है यहाँ पे और बहुत बड़ा काम मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। लव लाइफ, चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर कम बोलेंगे और पर्याप्त बोलेंगे और क्लियर बोलेंगे। जहाँ ज़्यादा बोलना शुरू किया और अनक्लैरिटी आ गई वाणी में, बहुत दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, थोड़ा एक्सेप्टेंस ले आइए अपने अंदर, क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस की बहुत कमी दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने मन मस्तिष्क को क्लियर कीजिए पहले। अभी लगता है अतीत में ही कहीं भटके हुए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, कफ रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक पंचम भाव बली है। बहुत क्रिएटिव और बहुत प्रोडक्टिव आइडियाज़ अवश्य आएंगे, लेकिन उनको जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम शिव सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।